तो हेलो, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, काफ़ी लंबे समय के बाद वीडियो अपलोड की जा रही है। इसका एक कारण है दोस्तों, स्वास्थ्य सही नहीं होने के कारण वीडियो अपलोड नहीं की गई। तो आइए दोस्तों, आज हम देखेंगे दोस्तों इसमें कुमाऊं चंद राजवंश महत्वपूर्ण वन लाइनर्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम सिर्फ रैपिड रिवीजन के तौर पर यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, है ना। तो वन लाइनर्स है दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पे चंद वंश का संस्थापक कौन था? तो ये सोमचंद था। काली कुमाऊं चंपावत का उपनाम था। सोमचंद कन्नौज नरेश का भाई था, जो प्रयाग के शासक चंद्रपाल फूर का वंशज था। एटकिंसन, वाल्टन व बद्रीदत्त पांडे ने चंदों का मूल निवास प्रयाग के निकट झुंसी बताया। सोमचंद शिव उपासक था। सोमचंद ने 4 किलेदार नियुक्त किए: कार्की, बोरा, तड़ागी, चौधरी, जो मूलतः ये नेपाल के थे, जिन्हें चारल कहा गया। सोमचंद ने सर्वप्रथम दोनकोट के रावत राजा को परास्त किया। सोमचंद ने मेहरा व फरत्याल को मंत्री व सेनापति बनाया। ठीक है। मेहरा लोग कोटलगढ़ व फरत्याल लोग डुंगरी में रहते थे। सोमचंद ने ग्रामों में बोरा व सयानों की नियुक्ति की थी। सोमचंद डोटी के राजा को कर दिया करता था, यानी कि ये डोटी का अधीन था, है ना। और डोटी के राजा मलवंशी थे, जिन्हें रैंका कहा जाता था। सोमचंद के समय जयदेव मल डोटी या नेपाल का राजा था। मल्ल वंश का प्रथम राजा वामदेव था, जिसकी राजधानी चंपा थी। और सोमचंद के समय कुमाऊं का शासक ब्रह्मदेव था। ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्री का विवाह सोमचंद से किया तथा चंपावत की कोतवाली छावनी जो कोतवाली छावनी थी, वो दहेज स्वरूप भेंट कर दी, जहां पर सोमचंद ने राजबुंगा किला बनाया। तो राजबुंगा किला है दोस्तों चंपावत में। अब दोस्तों यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट चंद शासक देखेंगे, है ना। तो जैसे इंद्रचंद यहाँ पे चौथा शासक बनता है, और इंद्रचंद चौथा शासक बनता है, तो इसके समय में क्या क्या हुआ, और ठीक है। तो एटकिंसन के अनुसार दोस्तों, इंद्रचंद ने रेशम उत्पादन और रेशमी वस्त्र बनाने का कार्य प्रारंभ करने का कार्य किया। वह इंद्रचंद ने चीन से व्यापारिक संबंध स्थापित किए। इंद्रचंद के बाद क्रमशः संसार चंद, सुधाचंद और हरिचंद राजा बने। वीणाचंद यहाँ पर कुमाऊं गद्दी पर बैठते हैं, और वीणाचंद कुमाऊं का विलासी राजा था। वीणाचंद खस राजाओं द्वारा पराजित हुआ। वीरचंद ने खस राजाओं को हराकर राज्य पर कब्जा किया। तो वीणाचंद के दोस्तों खस राजाओं द्वारा यहाँ पर हार जाता है, और उसके बाद वीरचंद ने खस राजाओं को हराकर राज्य पर कब्जा किया। वास्तविक ताम्रपत्र में मोहन थापा नामक मांडलिक का उल्लेख है, जिसका अधिपति सत्यवम था। गोपेश्वर त्रिशूल लेख से ज्ञात होता है कि 1191 में यहाँ अशोकचल का आधिपत्य था। अशोकचल के आक्रमण के समय नानकी चंद और वीरचंद के शासन का उल्लेख है। नानकी चंद और वीरचंद के शासन का उल्लेख है। अशोकचल यहाँ पे अशोकचल वैराध कुल का था। वह टोलू निवासी था। इसके आक्रमण के समय वीरचंद कुमाऊं का शासक था। अशोकचल ने पुरुषोत्तम सिंह को सामंत राज्य नियुक्त किया, जो समस्त मांडलिकों के ऊपर शासन करता था। वीरचंद की 1206 में मृत्यु हुई। वीरचंद के बाद बाद क्रमशः नरचंद, थोरचंद व त्रिलोकचंद गद्दी पर बैठते हैं। हर्षदेव जोशी थोरचंद को कुमाऊं में चंद वंश का संस्थापक मानते हैं। फ्रेजर भी थोरचंद को वंश का संस्थापक मानते हैं। ठीक है। और इसके बाद ज्ञानचंद का समय 1365 ईस्वी से 1420 तक का है। ज्ञानचंद पहला शासक जो दिल्ली दरबार गया था। उस समय दिल्ली का सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। FST बोलते थे शॉर्ट फॉर्म में, फिरोज शाह तुगलक। इस समय तराई भाबर क्षेत्र में कठेरियों का शासन था। ज्ञानचंद का सेनापति नीलू कठायत था। तो ज्ञानचंद का सेनापति कौन था दोस्तों? नीलू कठायत था। फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी तथा तराई का क्षेत्र ज्ञानचंद को सौंप दिया। ज्ञानचंद का राजचिन्ह गरुड़ था, और ज्ञानचंद विष्णु का उपासक था। सेरा खड़कोट ताम्र पत्र में इसे राजाधिराज महाराज कहा गया है। सोर का विजेता भी ज्ञानचंद था। मजेरा ताम्रपत्र के अनुसार ज्ञानचंद के समय एकमात्र सामंत विजय बन था। ज्ञानचंद के बाद उद्यानचंद शासक बना, जिसके समय चंपावत के बालेश्वर मंदिर का यहाँ पे जीर्णोद्धार कराया जाता है। बालेश्वर मंदिर के जीर्णोद्धार में प्रमुख योगदान कुंज शर्मा तिवारी का। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है।
जो गुजरात का एक क्या था, ब्राह्मण था। 1423 का एक ताम्रपत्र जो कुंज शर्मा के नाम से उत्कीर्ण था। इसके बाद दोस्तों भारती चंद गद्दी पर बैठते हैं और इनका शासन रहता है दोस्तों, कार्यकाल 1437 में गद्दी पर बैठे हैं। और भारती चंद के पौवाड़ी कुमाऊं इतिहास में प्रसिद्ध है। ठीक है, भारती चंद की क्या है, पौवाड़ी यहाँ पे इतिहास में प्रसिद्ध है। पौवाड़ी में भारती चंद और कुमाऊं की वीरांगना भागाध्वन्यन के द्वंद्व युद्ध का वर्णन मिलता है। और चंद वंश का सबसे पराक्रमी व शासी राजा था और पहला स्वतंत्र राजा भी। कौन, भारती चंद। इसने डोटी की दास्ता से छुटकारा पाने के लिए डोटी राज्य पर आक्रमण किया। और भारती चंद के समय डोटी या नेपाल का शासक जयमल था। डोटी में मल्ल राजाओं का शासन था। मल्लों ने सीरा या डीडीहाट को अपने राज्य, यानी डीडीहाट आजकल का पिथौरागढ़ में, आज आज का जो पिथौरागढ़ है डीडीहाट है ना, अपने राज्य में मिलाकर से पर्वत डोटी कहा। डोटी के राजकुमार जो सीरा का मंडल प्रशासक था, या उसे रैका या राय कहा जाता था। सीरा मंडल में बली नारायण संसार, सीरा ब्रह्म मंडल में जो बली नारायण संसार मल शासक था, और सौर या पिथौरागढ़ में इसी वंश का वंशा शासक था। भारती चंद की सेना या कटक में समाज के सभी जाति के लोग थे। भारती चंद की सेना का सौर घाटी की ओर कटकनूला का पहला पड़ाव था। दूसरा पड़ाव काली नदी के किनारे बाली चौड़ था। भारती चंद ने 12 वर्षों तक डोटी पर घेरा डाला था। अंत में विजय मिली। डोटी की विजय 1451 से 52 ईस्वी में हुई। 12 वर्ष युद्ध यही हुआ था। सीरा में भारती चंद ने डूंगरा बसीरा को अपना सामंत नियुक्त किया। डूंगरा बसीरा के बाद मदन सिंह व राय सिंह सामंत नियुक्त किए। नायक जाति की उत्पत्ति, तो नायक जाति की उत्पत्ति भारती चंद के समय हुई, जब डोटी का युद्ध हो रहा था। नायक जाति के लोग चंद सैनिकों की अवैध संतानें थी। ठीक है, किनकी, चंद सैनिकों की यहाँ पे अवैध संतानें थी, क्योंकि 12 वर्ष युद्ध लड़ा तो वहाँ पे सैनिक गए होंगे। और फिर, है ना, भारती चंद के जीवित काल में ही रतन चंद गद्दी पर बैठा। भारती चंद ने उसके जीवित काल में ही रतन चंद गद्दी पर बैठा। रतन चंद के समय डोटी में नागमल ने विद्रोह किया। रतन चंद ने नागमल को पराजित कर पुनः डोटी पर शाही वंश का अधिकार स्थापित कराया। रतन चंद ने थल के राजा सूरसिंह मेहरा को भी पराजित किया। अब दोस्तों, कीर्तिचंद रतन चंद का पुत्र था, है ना, जो 1488 में गद्दी पर बैठा। कीर्तिचंद ने बारामंडल, विशोद, खगमरा, कोट व सिनोरा को अपने राज्य में लाया था। कीर्तिचंद के समय चंद राज्य काफी विस्तार हुआ। दिल्ली के शासक इस्लाम शाह सूर का शत्रु ख्वाजा खान ने मानिक चंद के समय राज्य में शरण ली। भीष्मचंद 1555 ईस्वी से 1560 तक गद्दी पर बैठा है। और भीष्मचंद ने चंपावत से राजधानी अल्मोड़ा स्थानांतरित करने की नींव डाली। तो राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा किसने की, तो भीष्मचंद ने। अल्मोड़ा के खगबरा किला का निर्माण भीष्मचंद ने कराया था। चंपावत के बालेश्वर मंदिर से कराचल देव का 1223 ईस्वी का लेख प्राप्त हुआ है। कराचल देव के अभिलेख में 10 मांडलिक राजाओं के नाम उत्कीर्ण हैं जो सामंत होते थे। भीष्मचंद का उत्तराधिकारी बालू कल्याण चंद था। बालू कल्याण चंद 1556 ईस्वी से 1568 तक गद्दी पर बैठा। बालू कल्याण चंद भीष्मचंद द्वारा गोद लिया पुत्र था और इसी शासक ने 1563 ईस्वी में अल्मोड़ा को चंद वंश की राजधानी बनाई। बालू कल्याण चंद ने। कल्याण चंद के पश्चात रुद्रचंद्र गद्दी पर बैठते हैं और इनका कार्यकाल होता है 1568 ईस्वी से 1597 तक। रुद्रचंद अकबर के समकालीन था। 1587 में अकबर की अधीनता स्वीकार की। रुद्रचंद ने तराई पर आक्रमण किया। उसके समय तराई पर हुसैन खान ने कब्जा किया। रुद्रचंद ने रुद्रपुर नगर की स्थापना की, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और रुद्रचंद ने अकबर को तिब्बती याक, कस्तूरी हिरणों की खालें भेंट की। अकबर ने रुद्रचंद को 84 माल परगना का फरमान दिया और
उसे तब से जमींदार कहना प्रारंभ किया। अल्मोड़ा का मल्ला महल का किला रुद्रचंद ने बनवाया। रुद्रचंद ने गढ़वाल के सरोला ब्राह्मणों की भांति कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मणों की मंडली बनाई। चौथानी ब्राह्मणों के नीचे पचबिड़िये या तिथानी, उनके नीचे हलिये या पितलिये ब्राह्मणों के वर्ग बनाए। औली ब्राह्मणों के वर्ग का काम औले पड़ने पर सतर्क करना था और घरों के कार्य के लिए छोड़े व छेड़ियाँ रखवाई। सीरा से रुद्रचंद की भूमि संबंधी दस्तावेज प्राप्त हुए। सीरा की विजय के बाद अस्कोट, दारमा व जौहर रुद्रचंद के अधीन हो गए। अकबरनामा के अनुसार रुद्रचंद्र की 1588 ईस्वी में अकबर से लाहौर में भेंट हुई। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तजुक-ए-जहांगीरी में रुद्रचंद व अकबर की भेंट का वर्णन किया है। रुद्रचंद के बीरबल से भी मधुर संबंध था, इसने बीरबल को अपना पुरोहित बनाया। रुद्रचंद का सेनापति पुरुषोत्तम पंत था। रुद्रचंद के समय डोटी पर रय का हरिमल का अधिकार था। रुद्रचंद ने सौर पर कई बार आक्रमण कर अपने अधीन किया। रुद्रचंद ने गढ़वाल के बधानगढ़ पर आक्रमण किया। बधानगढ़ के युद्ध में पुरुषोत्तम पंत सेनापति मारा गया। रुद्रचंद के समय 2 संस्कृत ग्रंथों की रचना हुई, सैनिक शास्त्र व यहाँ पर दोस्तों वर्तनी में अशुद्धि हो गई है टाइपिंग करते समय। ये त्रैवणिक धर्म निर्णय। रुद्रचंद ने राज्य के युवाओं को संस्कृत के अध्ययन के लिए कश्मीर व काशी भेजा। विगत परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि किस चंद शासक ने राज्य के युवाओं को संस्कृत के अध्ययन के लिए कश्मीर व काशी भेजा, तो ये है रुद्रचंद। अब दोस्तों रुद्रचंद के बाद 1597 में उसका छोटा पुत्र लक्ष्मीचंद गद्दी पर बैठा। मानवोदय काव्य में इसे लक्ष्मीचंद का नाम है का लक्ष्मी मिलता है, लक्ष्मीचंद मिलता है। अब थोड़ा टाइप हो गया। लक्ष्मीचंद का बड़ा भाई शक्ति गोसाई था। अब यहाँ पे तो बड़ा बन सकता था, लेकिन वो क्या था, जन्मान था, इसलिए छोटा बना। इसे कुमाऊं का धृतराष्ट्र कहा जाता है। लक्ष्मीचंद ने न्योवली व बिष्टावली नामक कचहरी बनाई और बिष्टावली कचहरी सैनिक मामलों के लिए न्याय के लिए, जबकि न्योवली कचहरी समस्त जनता के लिए थी। लक्ष्मीचंद लखुली बिराली उपनाम से जाना जाता है। लक्ष्मीचंद ने गढ़वाल पर 7 बार आक्रमण किया। 8वें बार आक्रमण कर लक्ष्मीचंद ने आंशिक विजय प्राप्त की थी। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। चंद जो शासक का वीडियो चल रहा था वो यहीं तक है और उसके बाद अपनी कल इसी को आगे बढ़ाते हैं। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।